हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनल। कल हमने बुद्धि की परिभाषाओं, बुद्धि के विशेषताओं और बुद्धि के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बुद्धि के सिद्धांत अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दिए। सबसे पहले हम एक तत्व सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जिसको हम यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। यह सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। टर्मन, स्टर्न व जॉनसन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इस सिद्धांत को हम निर्गुणवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक अखंड इकाई है और इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति अगर एक पक्ष में बुद्धिमान है तो वह सभी पक्ष में बुद्धिमान होगा। मतलब अगर आप जैसे पढ़ने में अच्छे हो तो आप संगीत में भी बेहतर होंगे, आप डांस में भी बेहतर होंगे और आप अन्य गतिविधियों में भी बेहतर होंगे। क्या ऐसा ज़रूरी है? हो सकता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत मान्य नहीं है, लेकिन ये बिने ने यह सिद्धांत दिया था कि कोई व्यक्ति अगर एक पक्ष में बुद्धिमान है तो वह सभी पक्ष में बुद्धिमान होगा। तो ये सिद्धांत अब मान्य नहीं है। उसके बाद आता है टू फैक्टर थ्योरी, द्वितत्व सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत, जो कि 1904 में स्पीयरमैन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में दो कारक होते हैं। एक जी फैक्टर, जिसको हम सामान्य कारक कहते हैं, और एक होता है एस फैक्टर, जिसको हम विशिष्ट कारक कहते हैं। ये जो जी फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है, इनहेरेंट, इनबॉर्न होता है और ये सब व्यक्तियों में पाया जाता है। जबकि जो एस कारक होता है वो विशिष्ट होता है, वो अर्जित होता है और वो सब व्यक्तियों में अलग अलग होता है। और स्पीयरमैन ने सबसे ज़्यादा इस जो जी फैक्टर है, जिसको हम सामान्य बुद्धि कहते हैं, उस पर अधिक बल दिया था और उसको इसने मानसिक ऊर्जा कहा था। अब हम जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है इसके बारे में जानते हैं। जी फैक्टर एक सामान्य मानसिक शक्ति है जो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। प्रत्येक क्रिया में इसका उपयोग होता है। कोई भी क्रिया हम करते हैं तो उसमें जी फैक्टर होना ज़रूरी है और यह प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है। सभी व्यक्ति में अलग अलग होती है क्योंकि जन्मजात होती है, इनहेरेंट होती है, आपको आपके पेरेंट्स से मिली होती है, इसलिए सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। उसके बाद है एस फैक्टर। यह एक विशेष योग्यता है और इसे वातावरण से या पर्यावरण से हम सीख सकते हैं। मतलब पर्यावरण से हमें मिलती है, वातावरण से मिलती है और कोई भी विशेष क्षेत्र में सफलता हेतु, जैसे आपने देखा होगा कि लता मंगेशकर है, वो संगीत में अपना बेहतर कर पाई क्योंकि इसमें संगीत के लिए एक विशेष योग्यता थी। उसके बाद आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, तो वो क्रिकेट में एक स्पेशल, मतलब क्रिकेट में ही उनका वो ज़्यादा रहा। इसका मतलब उनमें जो क्रिकेट के लिए एक विशेष योग्यता है या उसका एस फैक्टर जो था वो मजबूत था। ठीक है, अब हम सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि में अंतर देखते हैं। यह एक यूनिवर्सल एबिलिटी है, सर्वव्यापी है, सभी व्यक्तियों में पाई जाती है और ये एक स्पेशल एबिलिटी है। मतलब किसी में खेल के लिए स्पेशल हो सकता है, कोई संगीत के लिए, कोई चित्रकारी के लिए, कोई पढ़ने में, कोई पढ़ाने में, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता है। इसलिए स्पेशल एबिलिटी होती है और ये यूनिवर्सल एबिलिटी होती है। ये जन्मजात, इनहेरेंट, इनबॉर्न होती है, अपने पेरेंट्स से अपन को मिलती है, वंशानुगत होती है, इसलिए सब में अलग अलग भी होती है। और ये सीखी गई योग्यता है, ये हम पर्यावरण से सीखते हैं, अपने वातावरण से सीखते हैं इसको। ये एक स्थिर है, ये स्थिर होगी क्योंकि अगर आपको आपके पेरेंट्स से अगर कोई इनहेरिट या वंशानुगत में अगर आपको कुछ चीज़ मिली है तो वो स्थिर ही रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसका विकास नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप वातावरण से कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसको आप बदल भी सकते हो। जैसे आपकी आदतें हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपके इनहेरेंट है उसको आप बदल नहीं सकते हो। जो जीन्स में है आपके, उनको आप नहीं बदल सकते। तो ये स्थिर होती है, जबकि ये जो विशिष्ट बुद्धि होती है वो परिवर्तनशील होती है, सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए जरूरी होती है। जो सामान्य बुद्धि होती है वो सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए जरूरी होती है, जबकि विशिष्ट बुद्धि एक विशेष क्षेत्र में सफलता के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे संगीत, चित्रकारी। अब हम इस डायग्राम से इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये जी फैक्टर है और ये एस फैक्टर है, तो हम देख रहे हैं कि जी फैक्टर का रोल सभी में है। अगर आप एस फैक्टर में किसी क्षेत्र विशेष में अगर विशेश योग्यता अर्जित कर रहे हैं तो उसके लिए जी फैक्टर का होना भी ज़रूरी है जितना एस फैक्टर है। इन दोनों का अनुपात अलग अलग हो सकता है, किसी में एस फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होगा, किसी में जी फैक्टर ज़्यादा प्रभावी होगा, लेकिन इन दोनों का होना ज़रूरी है। जी फैक्टर के बारे में हम बताते हैं कि जी फैक्टर के बिना कोई भी मानसिक क्रिया
संभव नहीं है कि अगर कोई भी आपको मानसिक क्रिया करनी है तो वो जी फैक्टर के बिना संभव नहीं है। जी फैक्टर पर ट्रेनिंग व प्रैक्टिस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इनहेरेंट है उसको आप ट्रेनिंग के द्वारा या किसी प्रशिक्षण के द्वारा या अभ्यास करके इस पे उसको मतलब सुधार नहीं सकते या उसका विकास नहीं कर सकते। मतलब जी फैक्टर पे ट्रेनिंग का प्रैक्टिस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शिक्षक जी फैक्टर का विकास नहीं कर सकता, इसलिए एक शिक्षक जो होता है वो कभी भी आपके जी फैक्टर का विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ना तो ट्रेनिंग से हो रहा है ना प्रैक्टिस से हो रहा है, और ये जो इनहेरेंट है तो शिक्षक इसका विकास नहीं कर सकता है। एस फैक्टर, एस फैक्टर जो होता है वो शिक्षक प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग से, अभ्यास से इसका विकास संभव है, क्योंकि ये वातावरण से अर्जित होता है। शिक्षक कक्षा में उचित वातावरण विकसित करके एस कारक का विकास कर सकता है। एक शिक्षक भी अगर आप एक उचित वातावरण विकसित कर दे तो वो आपके एस कारक को मजबूत कर सकता है, आपके एस कारक का विकास कर सकता है। किसी भी मानसिक क्रिया के लिए दोनों कारक मिल करके कार्य करते हैं। कोई भी मानसिक क्रिया हो इसके लिए जी और एस दोनों मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन इनका अनुपात व्यक्ति से व्यक्ति और एक क्रिया से दूसरी क्रिया में अलग हो सकता है। मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में है तो उनका जी फैक्टर भी होगा और एस फैक्टर भी होगा ज़रूर। जैसे अगर उनके पेरेंट्स में क्रिकेटर का कोई नहीं होगा और अगर वो क्रिकेटर बनते हैं, मतलब उनका जी फैक्टर प्रभावी कम था लेकिन एस फैक्टर ज़्यादा प्रभावी था। मतलब इनका रेशो अलग हो सकता है, लेकिन ये दोनों फैक्टर होना ज़रूरी है। अब हम बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। यह भी स्पीयरमैन ने दिया था। इसमें क्या है कि स्पीयरमैन ने जो दो फैक्टर तो बता दिए थे 1904 में, लेकिन 1911 में स्पीयरमैन ने इसके साथ एक तीसरा खंड और जोड़ दिया जिसको उन्होंने सामूहिक तत्व कहा, जो कि जी प्लस एस दोनों का सामूहिक था, इसलिए उसको एक सामूहिक तत्व कहा। तो मतलब पहले जी फैक्टर तो था 1904 में, एस भी था और बाद में उन्होंने जी प्लस एस दोनों जोड़ दिए। तो आज हमने बुद्धि के 3 सिद्धांत का अध्ययन कर लिया है। कल हम बुद्धि के अगले सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।